तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप फैसलाबाद पुलिस की इस इनविटेशन पे आप यहाँ पे आए। और आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कारकर्दगी के हवाले से है। और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को आप बतौर CIA के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नया कानून आ चुका हुआ है जिसके तहत इसका नाम ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है। और उसके हिसाब से IG साहब ने नए स्टैंडर्ड्स मुतारफ़ कराए हैं और उसमें हमने काफ़ी सारी इसमें तब्दीलियाँ लेके आए हैं, काफ़ी सारी असलाहात लेकर आए हैं। फैसलाबाद का जो OCU यूनिट है बड़ा माशाल्लाह वाइब्रेंट है, काफ़ी जानदार है। और 14/6/2024 से लेकर 1/5/2024 से लेकर 14/6/2024 तक की जो प्रोग्रेस है वो मैं आज आपके सामने हाईलाइट करूँगा। ये वो प्रोग्रेस है जो हमने इकट्ठी की है। ये सिर्फ बाप 12-17 के हवाले से है जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इन लोगों ने और भी हमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन में भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किया और काफ़ी सारे टारगेट्स हमने मिलकर अचीव किए। टोटल रिकवरी इस सारे टाइम पीरियड की जो है वो 3,34,00,000 की है और ये बहुत मुनासिब कारकर्दगी है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो CIA वालों की मैं कर रहा हूँ और इसमें सारा क्रेडिट ये फैसलाबाद पुलिस के अफसरान को जाता है, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन और SSP साहब ऑपरेशंस की टीमों को जाता है जो ये बड़े अच्छे अंदाज से एज अ टीम मिलकर काम कर रहे हैं और ये रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। और फैसलाबाद के शहरियों की हिफाजत के लिए, उनकी जान और माल की हिफाजत के लिए मेहनत कर रहे हैं और बड़े नेकनीयती के साथ कर रहे हैं और पूरा चेक रखा हुआ है कि किसी किस्म की हाई हैंडेडनेस ना हो और कोई ऐसा काम ना हो जो पुलिस के लिए बाइस शर्म हो। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ और लोगों को महफूज बनाया जाए। तो ये टोटल रिकवरी 3,34,00,000 रुपए की है। 7 कारें बरामद की गई हैं, 178 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। मवेशी चोरी के हवाले से बड़ी मेहनत की गई है। 25 बकरे, 9 भैंसें। ये आम आदमी के लिए तो शायद जो शहरी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जो गाँव के लोग हैं उनकी ये टोटल इकॉनमी होती है। उनके लिए हर भैंस, हर जानवर जो उनके घर का मवेशी है वो मैटर करता है। 37 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। असला और पिस्टल 30 अदद बरामद किए गए हैं। मनशियात के हवाले से बहुत अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइज काम किया है, एक बड़ा गैंग तोड़ा है, उसकी हमने बैक ट्रैकिंग की है। उसमें हम आपसे अलहदा से इंशाल्लाह ताला डिटेल से उस पर भी बात करेंगे। पर बादियों नज़र में मैं आपको बता दूं कि 91 किलोग्राम चर्स बरामद की है। आइस 2 किलो 40 ग्राम बरामद की है। हेरोइन जो है 2 किलो 880 ग्राम बरामद की गई है। शराब की 1905 बोतलें जो है वो बरामद की गई हैं। इसके अलावा कुल 278 मुकदमात को यकसू किया गया है। यकसू करने का मतलब है इसको फाइनलाइज किया गया है। एक एक मुकदमे पे जो मेहनत होती है वो आप सब जानते हैं और ये बिल्कुल नामालूम मुल्ज़मान होते हैं जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। जो कत्ल के मुकदमे हैं या ज़रर के मुकदमे हैं, अक्सर उनमें नाम का पता होता है या लोगों को आइडिया होता है कि किसने उनके साथ क्या किया है। ये बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल पुलिस वर्क होता है। 41 इन लोगों ने इश्तिहारी पकड़े हैं। 302 के 8 इश्तिहारी हैं। इसके रॉबरी के 22 हैं और बाकी जो B कैटेगरी के ऑफेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, जैसे हमारे रेगुलेटरी ऑफेंसेस हैं और जो हमारी क्राइम प्रिवेंशन को मजबूत करते हैं, उसके इन्होंने 11 इश्तिहारी पकड़े हैं। ये सिर्फ एक OCU की कारकर्दगी है। इसके अलावा कुछ दिन पहले कल मेरा ख्याल है कल या परसों इन्होंने ब्लाइंड मर्डर्स की और ऑनर किलिंग के मर्डर्स की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलहदा से की। मेरे ऑफिसर्स गाहे बगाहे थाने की कारकर्दगी के ऊपर अलहदा से केस टू केस भी आपके साथ बात करते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आता है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला फैसलाबाद पुलिस को आम आदमी के लिए आसानी का ज़रिया बनाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें और अगर हमारी कोई कोताहियाँ या नालायकियाँ हों तो आप हमारी निशानदेही करें। हम उनको इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर तौर पर उनको एड्रेस करेंगे। कोई भी इदारा परफेक्ट नहीं है और पुलिस के लिए भी ये बात लागू है। हमारा क्लेम ये है कि हम अपनी नेकनीयती बरकरार रख के पूरी मेहनत करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेकर आएँ। और अब मिलकर अभी तीन है सबकी जी, हम छोटी सी तकरीब कर लेते हैं। आपके अगर कोई सवाल वगैरह उनके साथ साथ लेते जाए। जी, एक तो पहले मैं प्रिवेंटिव साइड पे आपको बताऊं, हमने स्पेशल स्क्वाड बनाया था, तकरीबन 100 के करीब उसमें मोटर बाइक्स डाले थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम प्रिवेंटिव साइड को अच्छा कर सकें। मंडी के 2-3 बड़ी वारदातें हुई और वो आपने कुछ लोकल एलिमेंट उसमें मौजूद थे, वो हमने उनको तकरीबन इंशाल्लाह वर्कआउट कर लिया। आपको उसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी अच्छा प्रोग्रेस देंगे। चेक झुमरे में एक हुआ, जानवर भी बरामद हो गए और पैसे भी बरामद हो गए। तो ये साथ साथ हम पीछा उनका करते चले जा रहे हैं।
एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार याद कराता हूँ और मैं कहता हूँ, उस रिकॉर्ड के लिए कहता हूँ कि प्लीज़ पुलिस के हाथ में रिस्पॉन्स है। वारदात जहाँ लोग होते हैं वहाँ वारदात होती है, क्राइम होता है, और हम उसको इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्स हमने बहुत बेहतर बनाया है। उसके अंदर आप देखेंगे डिटेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद लोगों को महफूज बनाएंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन वैलिड है, इसको हम और बेहतर कर रहे हैं। ईद के लिए आपने कौन से स्पॉट बनाए हैं कि वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मज़ीद चांद रात को वारदातें हो रही, उसके हवाले से क्या किया? जी एक तो हमने बाज़ारों में स्पेशल ड्यूटी लगाई है, उसमें बेटियों की भी ड्यूटी लगाई है, चूँकि औरतें ज़्यादा होती हैं तो ख़वातीन की ड्यूटियाँ लगाई हैं, स्पेशल डिप्लॉयमेंट की है, और लोगों को बार बार हमने वहाँ पे मोटर बाइक्स भी खड़ी की हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा कैश है तो हमें बताएं, हम उनको एस्कॉर्ट भी करके घर छोड़ के आ रहे हैं। ये एक जेस्चर होता है, लोग अगर उसको इस्तेमाल करना चाहें। एक वारदात मेरे ख्याल जड़ा वाला हुई थी, उसी तरह हमने वहाँ पे बैंक वालों को बताया था अगर कैश लेके जाएँ तो हमें बताएं, हम एस्कॉर्ट देंगे। उस आदमी ने नहीं बताया, खुद लेके बाहर निकला, उसके साथ वारदात हुई, उसको भी इंशाल्लाह हमने वर्कआउट कर लिया। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पुलिस अगर आपको कोई चीज़ दे रही है फैसिलिटी के तौर पे, तो पहली बात तो आ गई हो जो आपके थ्रू लोगों को पता लगेगी, और दूसरी बात है कि कोई ऐसी चीज़ है तो उन पर ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह हम अपनी ड्यूटी करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, और हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो कुर्बानी के हवाले से हमारी जिस दिन कुर्बानी चांद रात की अलहदा ड्यूटी लगी हुई है, कुर्बानी के हवाले से हमने जिस दिन ईद के हवाले से तमाम मसाजिद पर ड्यूटी है, तमाम इमाम बारगाहों पर ड्यूटी है, और उसमें हमारी कोऑर्डिनेशन सबसे हुई है। अमन कमेटी के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल पुरसुकून और पुरअमन ईद का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस मुल्क का अमन कायम करने में अपना अपना हिस्सा डालें और इसको बेहतर से बेहतर, खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। सर, ये जो नशियात की कार्रवाई की गई है उसमें यकीनन एक लालपुर टाउन की जो असली टीम है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उसमें उनको फोकस किया गया जो जेन्युइन जो काबू करने वाले जो ग्रोथ है। दूसरी तरफ सर ये बात की जाए अगर मौसम चोरी की 20 से 22 जो डेली चोरी हो रही है, इसमें मज़ीद क्या बेहतरी के लिए तो कम इसकी रेशो करें? जी वैसे मुझे ये अभी SSP साहब बता रहे थे, ओवरऑल तो हम माइनस में गए हैं पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन ये मैं माइनस प्लस नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि हमने कितने बचाए हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमने गेटेड कम्युनिटीज़ निकाली हैं, जहाँ जहाँ गेट लगे हुए हैं उनके हमने बंद करवाने शुरू किए हैं। गेट खुले छोड़ के आप देखेंगे कहीं पे गेट लगे हुए हैं कम्युनिटी के बाहर, गेटेड कम्युनिटी में, और गेट चौपट खुले हुए थे, वो हमने 10 बजे के बाद बंद कराने शुरू किए हैं। जहाँ पे कोई टाइमिंग के हिसाब से अगर हम पर्ची सिस्टम कर सकते हैं तो एक तरफ से पर्ची मिले और दूसरी तरफ से पर्ची आउट होने वाली पर्ची मिले। ये छोटे छोटे हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, ये मैयर नहीं होते, लोग उसको नहीं याद रखते जो हम बचा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले में 9 कम है, लेकिन मैं ये फिगर्स को मैं नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी की मोटरसाइकिल चली गई तो हम उसको वापस लेकर आए। कौन सा जी ये आपको स्पेसिफिक आप बता दें। जी जो ये माह मई के आप 7 की बात कर रहे हैं, इनसे हम रिकवरीज करके इनको चलान करके भेज चुके हैं। जो इनके 2-3 मेंबर रहते हैं उन पर हमारी टीमें काम कर रही हैं, उनको भी गिरफ्तार करके भेजेंगे। जो इसमें माह जून में 13 आपको इस महीने हमने ज़्यादा गैंग्स पकड़े हैं, वो कुछ शनाख्त रेट पे हैं, कुछ फिजिकल रिमांड पे हमारे पास मौजूद हैं। उनसे जो अभी तक रिकवरियाँ हो चुकी हैं वो इसमें मैंशन है। फर्दर उनकी तफ्तीश जारी है और भी जो रिकवरियाँ होंगी वो हम मालकान तक पहुँचाएँगे। आपने आइस के हवाले से आपने आइस जो पकड़ी है, बड़ी खुशी हुई है कि आपने आइस का भी नाम दिया है। तो GC यूनिवर्सिटी मदीना टॉन कॉलेज जो है ख़वातीन का कॉलेज और दूसरे दीगर कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के करीब लोग बैठे हैं, वो कार्रवाई नहीं हो रही कि वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर हैं, बड़े सप्लायर हैं और वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, उसके हवाले से आपने को गैंग बनाया? जी मैं किसी भी तलीमी इदारे का हमने नाम नहीं दिया जी। हम इसमें आपको बहुत डिटेल से चीज़ें बताएंगे, इस पर शायद अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उस पर हमने तलीमी इदारों का नाम इसलिए मैं नहीं लेना चाहता, आपको पता है स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पे मामला आते हैं, फिर हमारे वहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं तो फिर उसका एक माहौल और हो जाता है। हम किसी भी इदारे का नाम नहीं ले रहे। हमारी पॉलिसी ये है कि हम अच्छा प्रोफेशनल काम करें, और जो आपने बात की है कि जो लोग बेच रहे हैं उन तक पहुँचें, क्योंकि पीने वालों को पकड़ने का कोई ख़ास कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो बेचने वालों पे और ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनके साथ हम कर रहे हैं। जी प्लीज़ आखिरी क्वेश्चन प्लीज़।
बताया गया था कि सतवार बन गया। जब मंडी में वारदात हुई है, 10 लोग सरेआम आए हैं, पब्लिक प्लेस है, ओपन फोरम, उस वक्त सतवार कहा था और वो दिन दनाते हुए चले गए। FIR में सिर्फ 7 लोग लिखे गए हैं और जबकि ताजर बता रहे हैं कि उनके साथ 57 लाख की टिकट हुई है, FIR में 26 लाख लिखा गया है। इसके बारे में सर बता दिए कि सेकंड ये नाड़वाला रोड पे गुलाम अहमदाबाद के इलाका में टिकट हुई है, वहाँ पे भी 2 बंदों का फायर पाँव के फायर लगे हैं, लेकिन उधर भी कुएं को पुलिस की तरफ से चेंज करने की कही गई है। ये दोनों बातें ही मुद्दों की तरफ से कही गई है। मैं दोनों का जवाब आपको SSP ऑपरेशन देते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपके डाकुओं को आने का, आपको डाकुओं के जाने का पता है, आने का नहीं पता, पूछें वो आए कहाँ से हैं, वो उस मंडी में कहाँ से एंटर हुए, ये ज़रा पूछिएगा, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप ज़रा इन दोनों क्वेश्चन पे बता दें। इसमें हमारा बाकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है जिसमें हम मुद्दई को फ़ोन करके उनके भी पूछते हैं कि कोई ऐसा मामला तो नहीं है। अगर फिर भी कोई कंप्लेंट है तो आप उनको मेरे दफ्तर भेजें। तो किसी के लिए इस तरह की जुर्म में कोई माफ़ी नहीं है, आप खुद आ जाइए। सर, हाउस रॉबरी की मुद्दत जो वारदातें हैं वो जो कितनी है, जबकि शहरियों की परेशानी खत्म होने नहीं पाती, जबकि जो ऑफिशियल फरान है वो उसको मुलजमान से साल बाद होते हैं। क्या इनका तो कुछ चेक बैलेंस है ताकि हाउस रॉबरी के तमाम मुलजमान जो है वो रेस्ट के लिए और हाउस रॉबरी पूरी मुकम्मल हो सके? जी अभी वो काम काफ़ी, हम उसमें आपको अच्छी प्रोग्रेस देंगे। हाउस रॉबरीज पे आपके साथ अलग बात करेंगे, लेकिन हमने काफ़ी केसेस वर्कआउट कर लिए हैं। मैं चाहता ये हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हम सबूत के साथ उनको सजा दिलवाना चाहते हैं। पकड़ के तो बहुत आसान है, मैं आपको बता दूँगा, मैंने पकड़ लिया, रिकवरी नहीं होगी और अदालत से वो बरी हो जाएंगे। तो हम अच्छे प्रॉपर केस तैयार कर रहे हैं, आपको अच्छी प्रोग्रेस इसमें देंगे और हमारे अच्छी जो हमने कोई कारकर्दगी की होगी उसको भी याद रखना है अपने सारी चीज़ों में, ठीक है। भाई सर ये बता दीजिएगा कि एक खुदकुशी हुई थी क्लीन स्वीप पार्क के अंदर, हमारे इल्म में आया था कि वो पुलिस वाला है, उस हवाले से हमने कभी नहीं बताया। क्या इंसाफ के लिए पुलिस वालों को खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल, मैंने खुद उस फैमिली से रब्ता किया था। उनके भाई हमारे पास यहाँ वार्डन है, वो कांस्टेबल थे। मैंने उनकी सारी फैमिली हिस्ट्री ली, IG साहब ने उसमें खुद दिलचस्पी ली। वहाँ से IG साहब का लाहौर से फ़ोन आया, RPO साहब ने बाकायदा उसमें इंक्वायर करवाया सारा का सारा। उनकी बेटी के हवाले से भी पहले केस दर्ज हुआ था और उसमें भी 302 लगी हुई थी, जिसके ऊपर उनका खुद का जाकर बयान उस पर मौजूद है। वो सारी की सारी पूरी बैकग्राउंड है। हमें एक एक अपने सिपाही के वेलफेयर के हवाले से, अगर IG साहब पंजाब और अभी जो मौजूदा टीम अगर कभी किसी काम से पहचानी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ सिपाही की वेलफेयर से पहचानी जाएगी। इतने प्रमोशन और इतना वेलफेयर शायद पहले कभी नहीं हुआ, बाकी हर दौर में हुआ होगा, लेकिन इतनी एग्रेसिवली और एक ही सवाल पे IG ऑफिस से वेलफेयर ऑफ द, जब आप अपने सिपाहियों को नहीं संभाल सकते एज ए कमांडर तो आपने किसी और की क्या हेल्प करनी है। तो ये उनका हमेशा से रहा है पॉइंट। उस केस को उस दिन मैं रात काफ़ी देर, मुझे बात खुद याद इसलिए है कि मैंने उसको खुद प्रोब किया था। उस दिन हुक्म मिला, फिर RPO साहब ने अलहदा प्रोब किया, डबल चेक किया गया कि कोई उनका राइट रहता तो नहीं है। उनका वो मुकदमा भी फैसलाबाद में दर्ज हुआ था, तो मेरी उसमें बिल्कुल पूरी याद, जी बिल्कुल फैसलाबाद में। और वो पिछले साल शायद 21 का था, तो हमने उसको खुद पूरा प्रोब किया था। ठीक है। मौज़म साहब हैं इसके पास, मौज़म साहब इसके बाद एडवोकेट मौज़म साहब। अलियास जट साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, इफ्तिखार साहब जंग बाजार। शहजाद साहब हैं थाना जंग बाजार, शहजाद साहब टोयोटा करोला कार। जुबैर साहब हैं, प्लीज़ जुबैर साहब। ये ख़ास तौर पे आज तकरीब है मोटरसाइकिल जिनकी रिकवर हुई हैं उनके हवाले से ये रिक्वेस्ट है कि मोटरसाइकिल मालकान जो हैं वो तशरीफ लाएँ। मोहम्मद जुनेद साहब, समनाबाद का मुकदमा है, मोहम्मद जुनेद साहब।
ज़रा करीब आ जाएं प्लीज़ ज़रा। रहमतुल्लाह साहब थाना सरगोदा रोड का मुकदमा है। हाफिज़ आज़म साहब थाना चंग बाज़ार का मुकदमा है। मोहम्मद निशान साहब थाना मिल्लत टाउन का मुकदमा है। गुलाम मुर्तज़ा साहब थाना रज़ाबाद का मुकदमा है। सुमैर खालिद साहब थाना रज़ाबाद का मुकदमा है। गुलशेर साहब थाना सरगोदा रोड का मुकदमा है। मोहम्मद इशफाक साहब रज़ाबाद का मुकदमा है। मोहम्मद इशफाक साहब। मोहम्मद अबू बकर साहब, हाफिज़ अरसलान साहब, शहजाद साहब, अजहर अब्बास साहब थाना सरगोदा रोड का मुकदमा है। हाफिज़ अरसलान साहब, या अमीन अली साहब, रिजवान साहब, 1v1 भाई 1v1 है। एक-एक करके अजहर अब्बास साहब, खालिद साहब, जी शुक्रिया जी सर। उनकी मोटरसाइकिल भी रिकवर हो चुकी है। ये आप लोग नोट कर लें कि इनको मैंने खुद चाबी देनी है। सर जी मोटरसाइकिल चाबी है कार दी है देखो तो सही। आप मोटरसाइकिल चोरी कराओ तो